एफआई की तरफ से 372 करोड़ की यहाँ पे खरीदारी देखने को मिली है और डीआई की तरफ से देखें तो 926 करोड़ की, यानी दोनों तरफ से बुल और बियर हैं जो एफआई और डीआई दोनों तरफ से खरीदारी का मूड बना है मार्केट के अंदर। लेकिन इस डाटा के अंदर बहुत कुछ छिपा है, उस डाटा को क्लियर समझें क्योंकि आपके लिए मैं डाटा जो बना के लेके आता हूँ ये डाटा है। रिटेलर की पोजीशन क्या है, एफआई की पोजीशन क्या है, डीआई की पोजीशन क्या है, यहाँ पे डाटा तो कुछ और शो करता है। यानी अगर हम एफआई का डाटा देखें तो ओवरऑल यहाँ पे 4,803 करोड़ की यहाँ पे एफआई जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो सेलिंग प्रेशर डाल रहे हैं मार्केट के अंदर। लेकिन डोमेस्टिक की डीआई की बात करें तो 8,748 करोड़ की दिसंबर मंथ के अंदर खरीदारी भी है। अब इस डाटा के अंदर तो बहुत कुछ छिपा होता है, जो आप ऊपर ऊपर से देख लेते हो कि एफआई की तरफ से खरीदारी आई है, मार्केट एक बुल रैली दिखाएगा। लेकिन इस डाटा के अंदर भी बहुत कुछ छिपा होता है। मैं बार बार इस डाटा को समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, डेली सुबह डाटा डेली आपको मिलता है। और इस डाटा के अंदर देखो हम ऑप्शन डाटा टेक्निकल व्यू जरूर बना लेते हैं, वो हमारा 50% होता है। लेकिन ये डाटा है फाइव डाटा के अंदर ही तो पोजीशन क्लियर आती है कि मार्केट के लीडर कहाँ पोजीशन बना रहे हैं, यानी आप और हम रिटेलर हैं जो वो कहाँ पोजीशन बना रहे हैं और डीआई कहाँ पोजीशन बना रहा है। तो इस डाटा को एक बार अच्छी तरीके से समझ लो। देखो डेट टू डेट वाइज मिलेगा आपके सामने डाटा, ये मैं अपने लिए बना के रखता हूँ, वही डाटा मैं शेयर करता हूँ। मैं अपना व्यू स्ट्रोंग बनाने के लिए डाटा अपने लिए बनाता हूँ, पूरा मार्केट को खंगाल के ही आपके सामने डेली लेके आता हूँ। हम टेक्निकल व्यू लास्ट वीडियो आप चेक कर सकते हो, ऑप्शन डाटा मैंने आपको समझा दिया, पीसीआर रेशो, और उसके बाद एफआई डाटा। इसके अंदर ही हम बिल्कुल मार्केट का सिनेरियो पता करते हैं। देखो ये डाटा आपके लिए मैं जूम करके दिखा देता हूँ, पूरा समझ में आएगा ये डाटा। जो इसके अंदर बड़ी चेंजिंग आई है इस डाटा के अंदर, देखो एफआई यहाँ पे 372 करोड़ खरीदारी जरूर कर रहा है और डीआई ने भी 926 करोड़ की खरीदारी दिखाई है। लेकिन यहाँ पे अगर रिटेलर की पोजीशन देखें, रिटेलर क्या करके गया है, यहाँ पे जूम करके आपको दिखाता हूँ डाटा में। देखो पिछले 2 दिन से डाटा को कंपेयर करेंगे, यानी 13 तारीख का और 14 तारीख का। अगर यहाँ पे रिटेलर की पोजीशन देखें 53% यहाँ पे लॉन्ग की साइड, कॉल की साइड पोजीशन थी। अब कितना आ रहा, 53.53, यानी एक तरह से छोटी मोटी चेंजिंग है, कोई बड़ी चेंजिंग नहीं है। रिटेलर जो का तो ही ऐसे ही बैठा है बिल्कुल। अगर यहाँ पे इंडेक्स के अंदर पुट की साइड देखें तो 46% यहाँ पे पुट की साइड है रिटेलर, और एक्सपायरी हमारी वैसे है। तो ऐसे में खतरनाक एक्सपायरी बनती जा रही है ना। रिटेलर तो पोजीशन अपनी इधर से उधर चेंजिंग नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो फंस चुका है, ट्रैप किया जा रहा है रिटेलर को। यहाँ पे 46% अभी भी कायम है, यानी ऑप्शन के अंदर रिटेलर की पोजीशन बिल्कुल ऐसे की ऐसे बनी हुई है। अगर हम यहाँ पे फ्यूचर के अंदर रिटेलर का पोजीशन देखें तो कितना आ रहा, 84% यहाँ पे लॉन्ग की साइड बैठा है। अभी भी कितना बैठा, 84%। यानी जब रिटेलर फंस के खड़ा हो जाता है तो वो पोजीशन इधर से उधर चेंजिंग नहीं कर पाता है, और वही अभी हमारे साथ हो रहा है। तो यहाँ पे फ्यूचर के अंदर 84%, और मार्केट है जो एक गिरावट की तरफ नजर आ रहा है। यानी मार्केट के अंदर आपने देखा कि मार्केट एक ऊपरी लेवल पे गया और एक गिरावट के संकेत दोबारा से बादल छाए मार्केट के अंदर। अगर यहाँ पे फ्यूचर के अंदर पुट की साइड यानी शॉर्ट की साइड पोजीशन देखें, रिटेलर का 15% आ रहा, मात्र कोई चेंजिंग नहीं है। छोटी मोटी चेंजिंग देखो वो तो होती रहती है, लेकिन कोई बड़ी चेंजिंग तो नहीं आ रही है ना। तो रिटेलर एज चीज बैठा है। अगर हम यहाँ पे डीआई का डाटा देखें, डीआई ने देखो एक खरीदारी दिखाई है, ये 926 करोड़ का यहाँ पे खरीदारी देखने को मिला है, ये वाला डाटा। अब इस डाटा के अंदर डीआई ने क्या किया है, क्या हमें सपोर्ट कर रहा है डीआई, तो यहाँ पे डीआई का डाटा समझो। तो यार डीआई क्या कर रहा है, 29% पहले कॉल की साइड बैठा था डीआई, ठीक है, 13 तारीख को। अब कितना बैठा डीआई, 27%। यानी डीआई ने भी अपनी पोजीशन कम कर ली है 2%। यानी जो फेड का जो आउटकम की वजह से एक प्रेशर झेला है, वो डीआई ने भी बिल्कुल अपनी पोजीशन कम कर ली। यहाँ पे 27% यहाँ पे कॉल की साइड है, 2% माइनस कर गया है। और इंडेक्स के अंदर पुट के अंदर देखें तो शॉर्ट की साइड पोजीशन, पुट की साइड 70% थी, अब 72% हो गई है। यानी वो भी डीआई भी मान के चल रहा है कि थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ सकता है। वही इसके अंदर डीआई की तरफ से देखने को मिल रहा है कि मार्केट के अंदर डीआई का भी एक प्रेशर है मार्केट के अंदर। अब ऐसे में तो रिटेलर यार फंस के खड़ा हो जाएगा, क्योंकि रिटेलर के पास तो कॉल भी है काफी अच्छे। मेरे पास कमेंट आए जिनके कॉल है उनके पास, तो उनका तो प्रीमियम जीरो होना है बिल्कुल। ऐसे जीरो हो जाएगा तो हम तो लॉस में चले जाएंगे। तो उससे अभी जो डाटा नजर आ रहा है उसके अंदर जो मार्केट दिखा रहा है कि प्रेशर है ऊपरी लेवल पे, और कॉल राइटिंग भी जबरदस्त, जो मैंने ऑप्शन डाटा के अंदर बताया कि जबरदस्त हैवी कॉल राइटिंग है अपर साइड पे।
अगर यहाँ पे फ्यूचर की साइड बात करें, 3% फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा, कोई बड़ी चेंजिंग नहीं देखने को मिल रही है, मात्र 3% ही लॉन्ग की साइड। यानी यहाँ पे भी वो मान के चल रहा है कि लॉन्ग की साइड पोजीशन नहीं बनेगी डीआई की। तो यहाँ पे शॉर्ट की साइड पोजीशन 96 आ रही है, तो डीआई तो बिल्कुल मान चुका है कि थोड़ा प्रेशर है बिल्कुल। अब बात करते हैं मार्केट के बड़े लीडर की, जो मार्केट को चलाता है, एक तरह से उसको इज्जत देंगे क्योंकि उसका ज्यादा पैसा लगता है। सबसे ज्यादा पैसा किसका लगता है मार्केट के अंदर? एफआईआई का, यानी फॉरेन इन्वेस्टर ज्यादा पैसा लगाते हैं तो उनको बिल्कुल एक रिस्पेक्ट बनती है। तो यहाँ पे एफआई की डाटा देखिए तो एफआई की तरफ से क्या आ रहा है, लेकिन उससे पहले अगर आपने डीआई की तरफ से जो 926 करोड़ की यहाँ पे खरीदारी देखिए, यह कहाँ आई है? ये खरीदारी आई है सिर्फ कैश इक्विटी के अंदर, इक्विटी डिलीवरी के अंदर ही खरीदारी आई है। ये फ्यूचर ऑप्शन के अंदर कोई खरीदारी आई, देखा ना, यहाँ पे कुछ और है, वहां पे कुछ और है, इसलिए इस डाटा को क्लियर समझना होता है। अब एफआई का 372 करोड़ का खरीदारी देख लो, ये क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे खरीदारी है 372 करोड़ की, लेकिन इसके पीछे राज क्या है? ये भी छुपे होते हैं, ये छुपे हुए राज भी हमें खंगालने पड़ते हैं तब निकल के आता है। और ये डाटा आपको कोई इतना अच्छा तरीके से नहीं समझाता, हम आपके साथ जुड़े रहते हैं। ट्रेडिंग विद विकास चैनल है मेरा, जहाँ पे मैं 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक लाइव चलता हूँ, आपको लाइव चार्ट पे लाइव सपोर्ट करता हूँ यार। सब कुछ फ्री सपोर्ट रहती है हमारी, कोई चार्जेबल नहीं है, बिल्कुल फ्री सपोर्ट है। लोग आपसे चार्ज करते हैं, लेकिन यहाँ पे लाइव के लिए आपके लिए बिल्कुल सपोर्ट बिल्कुल अवेलेबल मिलेगी। यहाँ पे एफआई की तरफ से पोजीशन देखिए, पहले 61% यहाँ पे कॉल की साइड पोजीशन थी, तो मार्केट ने गैप अप दिखाया था, मार्केट ने बिल्कुल गैप अप दिखाया, लेकिन गैप अप के बाद ऊपर लेवल से गिरावट भी देखने को मिली। अब उस गिरावट के साथ अगर हम एफआई का डाटा देखें तो एफआई की साइड से अभी 59%, 2% पोजीशन इसने भी कम कर ली है, यानी कॉल की साइड से ये भी पोजीशन कम करके चला गया है। अगर हम यहाँ पे इंडेक्स के अंदर पुट की साइड देखें, 38% यहाँ पे पुट की साइड पोजीशन थी, अब 40% हो गई, यानी कॉल से माइनस करके अब पुट की साइड चला गया। यानी दोनों तरफ से रिटेलर को इधर से उधर, एक दिन वहां लेके चले जाते हैं, एक दिन वहां चले जाते हैं। तो कभी रिटेलर कॉल की तरफ भागता है, कभी पुट की तरफ भागता है। तो एक तरह से ऑपरेटर अपना गेम खेल रहे हैं। समझ में आ गया ऑपरेटर का गेम? ऑपरेटर कैसे गेम खेल रहा है आपके साथ, वही इस डाटा के अंदर क्लियर आया कि ऑपरेटर कैसे गेम खेलता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो 59% कॉल की साइड है, 40% यहाँ पे पुट की साइड है। ये तो हो गया हमारे लिए क्लियर, लेकिन एक छोटी सी चीज अच्छी वाली निकल के आई है, ऐसा नहीं है बिल्कुल नेगेटिव नेगेटिव जा रहा है, कुछ अच्छा भी निकल के आता है, वो भी शेयर करता हूँ। देखो यहाँ पे अगर फ्यूचर की साइड अगर हम देखें, पहले पोजिशन कितना था? 49%, फ्यूचर के अंदर 49% लॉन्ग पोजीशन थी एफआई की, अब कितना आ रहा है? 50%। यानी ये थोड़ा सा पॉजिटिव है। इसको पॉजिटिव क्यों मानूंगा? क्योंकि फ्यूचर के अंदर ज्यादा पैसा लगता है। फ्यूचर के अंदर एक अगर ऑप्शन खरीदने जाए तो 5 से 7 हजार में आ जाता है, अगर फ्यूचरों खरीदेंगे तो 1 से 2 लाख रुपए लगते हैं ना। तो पैसा कहाँ लग रहा है? फ्यूचर के अंदर लग रहा है ना, यानी एक लोट के लिए 1 से 2 लाख। अब यहाँ पे अगर 1% भी पोजिशन बढ़ती है एफआई की, तो मार्केट क्या करता है कि डिप से रिकवरी आने की संभावना हो जाती है। इसको लॉजिक को समझना जरूरी होता है। तो यहाँ पे 50% एक तरह से लॉन्ग की साइड पोजीशन, यानी 1% पोजीशन बढ़ा ली है एफआई ने। ऑप्शन के अंदर थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन 59% तो अभी बैठा है ना, वो सारा का सारा माल थोड़ी बेचा उसने, अभी बैठा है मार्केट के अंदर, पोजीशन है उसकी। ये थोड़ा एक्सपायरी के चक्कर में हिला हिला के अपना प्रीमियम डिके करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पे फ्यूचर के अंदर लॉन्ग पोजीशन देखें तो 50% अभी भी एफआई की पोजीशन बाकी है। अगर यहाँ पे 49% देखें तो शॉर्ट की साइड पोजीशन है, पहले कितना था? 50%, यानी जो 1% माइनस होके शॉर्ट की साइड से लॉन्ग कर ली है। लेकिन नीचे नीचे जो 326 करोड़ की खरीदारी आई है एफआई की, ये साफ संकेत दे रही है कि मार्केट के अंदर जो एफआई ने खरीदारी की है 372 करोड़ की, ये यहाँ पे आ रही है, यानी फ्यूचर के अंदर उन्होंने पोजीशन की है, बिल्कुल बढ़ाई है। अगर हम इंडिया विक्स को देखें, ये एक अपने स्पोर्ट लेवल पे आ रहा है, यानी इंडिया विक्स के स्पोर्ट लेवल पे, यानी मार्केट जो है एक तरह से आवर बोट जोन भी दिखा रहा है। इस संकेत को हमने इग्नोर नहीं करना है, मार्केट एक हायर हायर लेवल पे जरूर है, लेकिन आवर बोट जोन में है। जो एफआई की तरफ से धीरे धीरे अपनी पोजीशन कम करना और इंडिया विक्स का स्पोर्ट लेवल पे आना, मार्केट के लिए थोड़ा रुख जो है एक तरह से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, कि मार्केट के अंदर एक बड़ा फॉल जरूर आ सकता है, एक बड़ी वाली मूवमेंट बाकी है मार्केट के अंदर।
उसको हमने कैप्चर करना पड़ेगा कॉल की साइड, पुट की साइड। अब जो इंडिया विक्स दिखा रहा है यहाँ से, अगर इंडिया विक्स ने यहाँ से थोड़ी सी भी रिकवरी दिखाई तो मार्केट क्रैश होने की, मतलब 200 300 400 पॉइंट की गिरावट बिल्कुल हम देख सकते हैं। तो यही है कि मार्केट के अंदर इंडिया विक्स को हमने इग्नोर नहीं करना चाहिए। इंडिया विक्स ऐसी चीज है, देखो ये एक ऐसा इंडिकेटर है, ये मार्केट की वोलेटिलिटी दिखाता है। अगर इंडिया विक्स कम होता जाएगा तो मार्केट ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। इंडिया विक्स कम होता जा रहा है तो मार्केट थोड़ा ऊपर जाता जा रहा है, आपको ही पता है। अगर इंडिया विक्स ऊपर जाएगा तो मार्केट तो नीचे आएगा ना, ये मार्केट के लिए बिल्कुल जरूरी है। और अभी मार्केट की वोलेटिलिटी दर्शा रहा है कि मार्केट के अंदर ये अपने एक सपोर्ट लेवल पे आ चुका है। इसको हमने इग्नोर करके नहीं चलना है, इसको डेली फोकस करना पड़ेगा, तभी मार्केट का एक सिनेरियो बनेगा। तो अभी मार्केट के अंदर एक अपर लेवल पे सेलिंग प्रेशर है और नीचे से डिप्स की हमने वेट करना है, अच्छे डिप्स का, जो हमने टेक्निकल आपको बताए। लास्ट की वीडियो आप चेक कर सकते हो कि मार्केट के अंदर जो मूड बन रहा है एक तरह से डिप्स बाय का भी बन रहा है। 18,500 के लेवल पे जब तक है मार्केट, तो एक डिप्स रिकवरी दिखाता रहेगा। वो टेक्निकल लेवल हमने बिल्कुल याद रखना है। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हो। ट्रेडिंग विद विकास चैनल है मेरा, जहाँ पे मैं लाइव रहता हूँ, लाइव सपोर्ट कर सकता हूँ, बिल्कुल अच्छी करता हूँ डेली। तो वीडियो अच्छी लगे दोस्तों लाइक शेयर जरूर करें।